Hello my dear students, so in this video lecture we are going to discuss about types of cache mapping, right? तो आपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि हमारे पास कैशे मैपिंग की नीड क्या है, ठीक है। जब सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होता है और वो डेटा हमारे पास कैशे में प्रेजेंट नहीं होता तो क्या होता है, ये दिस इज अ कैशे मिस, राइट। तो उस डेटा को कैशे में होने के लिए हम कहाँ से लेके आते हैं, देन दैट डेटा इज ब्रॉट फ्रॉम मेन मेमोरी इनटू द कैशे मेमोरी। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट। तो मेन मेमोरी में ये डिवाइडेड क्यों है, ये फ्रैगमेंट्स क्या है, ये हम वन बाय वन टर्मिनोलॉजी पूरी डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी आपको क्या समझना है कि मेन मेमोरी से डेटा हमको लेके आना है कहाँ पे, कैश मेमोरी में। क्यों? क्योंकि कैशे मिस था। कैशे मिस मतलब क्या है कि जो सीपीयू को डेटा चाहिए दैट इज नॉट प्रेजेंट इन द कैशे मेमोरी, राइट। सपोज कीजिए यहाँ पे ये मेन मेमोरी है और ये डेटा है 2, राइट। इस डेटा को कैशे में लेके आना है, तो अब कैशे में ये 2 कहाँ रखा जाएगा, यहाँ रखा जाएगा 2, यहाँ रखा जाएगा या यहाँ रखा जाएगा, ये सब कौन डिसाइड करेगा? ये सब डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ दीज मैपिंग टेक्निक्स, राइट। तो पहले कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझते हैं आपकी। देखिए यहाँ पे आपके पास विजुअलाइजेशन के लिए मैंने सुंदर सा डायग्राम आपको दिया है, इससे समझते हैं कि प्रोसेस हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेसर है, प्रोसेसर मतलब ये सीपीयू है आपके पास, यहाँ पे आपके पास रजिस्टर्स है, राइट। और ये है आपकी कैशे मेमोरी, ये है आपकी मेन मेमोरी एंड लेट्स से ये है आपकी सेकेंडरी मेमोरी, राइट। तो अब अगर सीपीयू को कोई डेटा चाहिए होगा तो सबसे पहले वो कहाँ चेक करेगा, कैशे में चेक करेगा। कैशे में मिल गया तो दैट इज कॉल्ड एज कैशे हिट, नहीं मिला तो दैट इज कैशे मिस, ठीक है। नहीं मिलेगा तब वो चेक करेगा मेन मेमोरी, ठीक है। तो अब देखो ये वाले पार्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ोगे, बट स्टिल मैं यहाँ पे बता दूं, जब आप सेकेंडरी मेमोरी से डेटा लेके आते हो मेन मेमोरी में, राइट, दैट इज कॉल्ड एज वर्चुअल मेमोरी मैपिंग। बट जब आप डेटा मेन मेमोरी से कैशे में लेके आते हो तो दैट इज कॉल्ड एज कैशे मैपिंग, राइट। अब सपोज कीजिए आपकी मेन मेमोरी का साइज है 4 GB, राइट। तो आपकी मेन मेमोरी किस में डिवाइडेड होती है, इक्वली साइज्ड पार्टीशंस में, फ्रैगमेंट्स में, पार्ट्स में, एंड दीज पार्टीशंस आर कॉल्ड एज ब्लॉक्स। तो हम ये जो लाइंस है, ये जो पार्टीशंस है, हर एक पार्टीशन को क्या रेफर करते हैं, ब्लॉक, मेन मेमोरी ब्लॉक। ये ब्लॉक नंबर 1 है, ये ब्लॉक नंबर 2 है, ब्लॉक नंबर 3 है एंड सो ऑन। इसी तरह कैशे भी डिवाइडेड होती है इक्वली साइज्ड पार्टीशंस में। इक्वली साइज मतलब ये जो पार्टीशंस है, हर एक पार्टीशन का साइज सेम होगा, इक्वल होगा। अगर ये मान लो 4 बाइट्स का है तो ये वाला पार्टीशन भी 4 बाइट्स का होगा, ये वाला भी 4 बाइट का होगा एंड सो ऑन। एंड सेम केस विद मेन मेमोरी पार्टीशंस, मेन मेमोरी ब्लॉक, आपका हर ब्लॉक का साइज सेम होगा, राइट। अब ये जो कैशे में आपके पार्टीशंस है दे आर कॉल्ड एज लाइंस। मतलब यहाँ पे जैसे हम एक ब्लॉक को मेन मेमोरी का ब्लॉक रेफर कर रहे हैं, इसी तरह आपके जो कैशे के पार्टीशंस है उन्हें हम क्या कहते हैं, कैशे लाइंस। मतलब एक ईच पार्टीशन इज कॉल्ड एज कैशे लाइन, वन कैशे लाइन, राइट। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपकी कैशे लाइन का साइज और आपके मेन मेमोरी ब्लॉक का साइज हमेशा इक्वल होगा। ये क्यों इक्वल होगा, देखो मान लीजिए आपके ये मेन मेमोरी के ब्लॉक्स है, राइट। इसका साइज है लेट से 2 बाइट्स, ठीक है। 2 बाइट्स मतलब मान लो एक बाइट है 1, एक है 2, ठीक है। सीपीयू को चाहिए अभी बाइट नंबर 2, ये वाली बाइट चाहिए, करेक्ट है। तो जब ये वाला डेटा आएगा कैशे में तो वो सिर्फ इस बाइट को नहीं लेके आएगा, वो इस पूरे ब्लॉक का डेटा लेके आएगा। मतलब अगर इसके साथ बाइट नंबर 1 है, या लेट्स से अगर इसका साइज होता है 3 बाइट्स तो एक और बाइट होती है यहाँ पे, है ना, लेट्स से 3। तो ये तीनों बाइट्स एक साथ कहाँ आएंगी, कैशे में आएंगी। सीपीयू को सिर्फ चाहिए सेकेंड बाइट, है ना। बट क्या होगा, इसके साथ जितनी भी इस ब्लॉक में जितनी भी बाइट्स होंगी या जितने भी वर्ड्स होंगे वो सारे के सारे आएंगे कहाँ, कैशे में। तो लेट्स से इसका साइज 2 बाइट है और अगर कैशे लाइन का साइज डिफरेंट होता तब आप ये पूरा डेटा जितनी भी बाइट्स हैं कैसे फिट करते। इसीलिए ये आपकी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। ये अंडरस्टूड है बाय डिफॉल्ट क्या कि मेन मेमोरी के ब्लॉक का साइज और आपके कैशे के लाइन का साइज हमेशा इक्वल होगा। तो अगर लेट्स से इसमें 4 बाइट्स थी, है ना, 1 2 3 4 वर्ड्स है या 4 बाइट्स है, ये आपको गिवन होगा कि एक वर्ड में कितना साइज है, कुछ भी गिवन नहीं है तो दैट मीन्स 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 1 बाइट। बट अगर गिवन है कि एक वर्ड में आपके 2 बाइट्स हो सकते हैं, 4 बाइट्स हो सकते हैं, सो ऑन, तब आप उसके अकॉर्डिंग ही आगे प्रोसीड करोगे, राइट। अब कैशे की किस लाइन में ये फिट होंगे, ये वाला जो डेटा है ये कैशे की कौन सी लाइन में आएगा, फर्स्ट में आएगा, सेकंड में आएगा, थर्ड में आएगा, फोर्थ में आएगा, यही डिसाइड करने के लिए हम मैपिंग टेक्निक्स का यूज करते हैं, राइट। तो अब आपको बेसिक टर्मिनोलॉजी क्लियर हो गई। मेन मेमोरी के ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये जो पार्टीशंस हैं दे आर कॉल्ड एज मेन मेमोरी ब्लॉक्स, राइट। कैशे की लाइन का क्या मतलब है, कैशे लाइन मीन्स दीज पार्टीशंस इंडिविजुअली are called as cache lines. So I'm sure now you are familiar with the basic terms, basic terminology, which is important throughout this topic, right? So now let's start with the first type of mapping technique that is called as direct mapping. ठीक है, let's understand this with the help of an example. ठीक है, आपको हमेशा क्वेश्चन में क्या चीजें दी हुई होंगी, आपकी मेन मेमोरी का साइज, राइट,
और आपकी कैशे का साइज, राइट, और आपकी ब्लॉक का साइज, ब्लॉक साइज या फिर आप उसको कैशे लाइन का साइज भी कह सकते हो ऑब्वियसली, क्योंकि वो दोनों हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेट्स से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपके मेन मेमोरी का साइज कितना है, 32 वर्ड्स। वर्ड क्या है आपका, स्मॉलेस्ट एड्रेसेबल यूनिट ऑफ मेमोरी, राइट। बाइट एड्रेसेबल मेमोरी में क्या मतलब है, बाय डिफॉल्ट अगर कुछ गिवन नहीं है तब आप क्या मानते हो बाय डिफॉल्ट कि 1 वर्ड इज इक्वल्स टू 1 बाइट, राइट। और मान लीजिए आपको कैशे का साइज दिया हुआ है 8 वर्ड्स, करेक्ट है। ऑब्वियसली हमेशा कैशे किससे छोटी होगी, मेन मेमोरी से छोटी होगी। और ब्लॉक साइज आपको दिया हुआ है लेट्स से 4 वर्ड्स। क्या मतलब है कि एक ब्लॉक में कितने वर्ड्स फिट हो सकते हैं, सिर्फ 4 वर्ड्स फिट हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये है मेन मेमोरी, मेन मेमोरी का साइज उसने दे दिया आपको कितना, 32 वर्ड्स, करेक्ट है। और ये है आपकी लेट्स से कैशे, कैशे का साइज कितना है, कैशे साइज इज इक्वल्स टू 8 वर्ड्स, करेक्ट है। अब इसके अंदर कितने ब्लॉक्स होंगे और इसके अंदर कितनी लाइंस होंगी, ये कैसे डिसाइड होगा, दिस विल बी डिसाइडेड विद द हेल्प ऑफ दीज फॉर्मूले, राइट। नंबर ऑफ ब्लॉक्स मतलब आपकी मेन मेमोरी में कितने ब्लॉक्स होंगे, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, मेन मेमोरी का साइज डिवाइडेड बाय ब्लॉक का साइज। तो अब अगर इसे हम इस एग्जाम्पल के लिए कैलकुलेट करें तो आपका मेन मेमोरी का साइज कितना गिवन है, 32 वर्ड्स, राइट। और आपका ब्लॉक साइज कितना गिवन है, आपका ब्लॉक साइज है 4 वर्ड्स, दैट मीन्स 8 वर्ड्स। ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ ब्लॉक्स। तो इसका मतलब ये जो आपकी मेन मेमोरी है इसको हम 8 डिफरेंट पार्टीशंस में डिवाइड करेंगे, राइट। तो लेट्स से पार्टीशन नंबर 1 2 3, चलो इसे और बढ़ा लेते हैं, 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। तो लेट्स से दिस इज ब्लॉक नंबर, आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है। दिस इज ब्लॉक नंबर 0, दिस इज ब्लॉक नंबर 1 2 3 4 5 6 7। तो ये टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हो गए आपके, 8 ब्लॉक्स हो गए मेन मेमोरी में, ठीक है, रेंजिंग फ्रॉम 0 to 7। अब नंबर ऑफ कैशे लाइंस कैसे कैलकुलेट करनी है, कैशे का साइज डिवाइडेड बाय लाइन साइज, दैट इज आल्सो कॉल्ड एज ब्लॉक साइज, राइट। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमारे पास नंबर ऑफ कैशे लाइंस कितनी होंगी, नंबर ऑफ कैशे लाइंस विल बी इक्वल टू कैशे साइज दैट इज 8 वर्ड्स डिवाइडेड बाय लाइन साइज दैट इज गिवन एज 4 वर्ड्स। तो यहाँ पे हमारे पास कैशे लाइन सिर्फ कितनी होंगी, 2 लाइंस होंगी हमारे पास कैशे में। तो अगर ये हमारी कैशे है तो दिस इज लाइन नंबर 0 एंड दिस इज लाइन नंबर 1, राइट। अब क्योंकि देखो हमारे पास 32 वर्ड्स हैं, क्लियर है, जो कहाँ स्टोर्ड है, आपके 8 ब्लॉक्स में फिटेड है, 8 ब्लॉक्स में स्टोर्ड है। और एक ब्लॉक का साइज कितना है, गिवन है 4 वर्ड्स। तो अब यहाँ पे देखते हैं, देखो विजुअलाइज करिए कि किस तरीके से ये आपके वर्ड्स स्टोर्ड है, राइट। तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। क्यों मैं 4 वर्ड्स रख रही हूँ, क्योंकि आपको साइज दिया हुआ है कि एक ब्लॉक में 4 वर्ड्स ही रख सकते हैं, राइट। 12 29 30 एंड 31। तो आपके 0 to 31 दैट मीन्स टोटल 32 वर्ड्स यहाँ पे हमने फिट कर दिए 8 ब्लॉक्स में मेन मेमोरी के। अब मान लीजिए सीपीयू को नीड आई कि मुझे 6 वर्ड चाहिए, तो अब ये कैसे मैप होगा, उसके लिए आप ये वाला फॉर्मूला यूज करते हो, कैशे लाइन नंबर इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे ये क्यों लिखा है, क्योंकि हमें यही तो पता करना है ना कि कैशे की कौन सी लाइन नंबर में ये 6th वर्ड मैप होगा। तो ये कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, मेन मेमोरी ब्लॉक नंबर मॉड्यूलो नंबर ऑफ लाइंस इन कैशे। तो अब देखिए ये जो आपका 6th वर्ड है ये कौन से ब्लॉक नंबर में है, ये ब्लॉक नंबर 1 में स्टोर्ड है। तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1 मॉड्यूलो और वी कैन से मॉड नंबर ऑफ लाइंस इन कैशे। तो कैशे में कितनी लाइंस हैं, 2 लाइंस हैं, तो 1 मॉड 2। अब ये डिविजन नहीं है, अगर आपको याद हो मॉड्यूलो ऑपरेटर आपने पहले भी पढ़ा है, राइट। इसका क्या मतलब होता है, दिस इज नथिंग बट रिमाइंडर। तो 1 मॉड 2 का आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली 1 होगा। तो दैट मीन्स ये वाला 6th वर्ड कहाँ आएगा, आपकी लाइन नंबर 1 में आएगा। बट रिमेंबर दिस थिंग, सिर्फ 6th वर्ड नहीं आएगा। अब हमने क्या देखा था, ये पूरा का पूरा जो 1 ब्लॉक है ना आपका फर्स्ट ब्लॉक, क्योंकि आपका 6th वर्ड कहाँ है, फर्स्ट ब्लॉक में, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक, इसमें जितने भी वर्ड्स है 4 5 6 7, ये पूरा उठा के कहाँ आ जाएगा, 4 5 6 7 आ जाएगा आपके लाइन नंबर 1 में कैशे के। और पता है ऐसा क्यों होता है कि आपके आसपास के वर्ड्स भी आते हैं,
इसके लिए एक कॉन्सेप्ट है लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस। इसका क्या मतलब होता है कि अगर सीपीयू को अभी इस वाले वर्ड की नीड है, इसकी इन द नियर फ्यूचर ये पॉसिबिलिटी है कि इसके आसपास की लोकेलिटी में जो वर्ड्स है ना वो भी सीपीयू को चाहिए होंगे, राइट। ये अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्यों पूरा ब्लॉक आके यहाँ पे स्टोर हो जाता है, तो उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको बता दिया कि इसलिए आपके ब्लॉक में जितने भी वर्ड्स हैं वो सबके सब आके कैशे लाइन नंबर 1 में फिट हो जाएंगे, राइट। 4 5 6 7। तो ये तो हो गया आपका कि किस तरह से मैपिंग होनी है, राइट। अभी इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट है, लेट्स डिस्कस दैट ऑल्सो। तो अब आप ये देखिए, अब हम वर्ड्स नहीं देख रहे, तो आपको समझाने के लिए था कि अगर सीपीयू को 6 वर्ड चाहिए, ठीक है। अब इसी तरह हम ब्लॉक्स का देखते हैं, तो आपका ब्लॉक नंबर 0 कहाँ मैप होगा, 1 कहाँ मैप होगा, 2 कहाँ मैप होगा, 3 कहाँ मैप होगा, 4 कहाँ मैप होगा, 5 कहाँ मैप होगा, 6 कहाँ मैप होगा एंड 7 कहाँ मैप होगा, राइट। क्योंकि बेसिकली हमें क्या देखना है कि ये ब्लॉक्स कहाँ मैप हो रहे हैं, कौन सी कैशे लाइन में मैप हो रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है और इसको हम कहते हैं मैनी टू वन मैपिंग। तो अगर हम इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारे ब्लॉक्स देखते हैं, देखो 1 के लिए हमने निकाल लिया कहाँ होगा, फर्स्ट वाली कैशे लाइन में, तो इसको यहां लिख देते हैं। इससे पहले देखते हैं 0 mod 2, तो ये आपका कहाँ स्टोर्ड होगा, 0th ब्लॉक स्टोर्ड होगा आपके 0th कैशे लाइन में, दैट मीन्स यहाँ पे, राइट। क्लियर है। सेकंड ब्लॉक 2 mod 2, अब इसका रिमाइंडर क्या होगा, इसका रिमाइंडर 0 होगा, तो दैट मीन्स आपका सेकंड ब्लॉक भी कहाँ स्टोर्ड होगा, आपकी 0th कैशे लाइन में, फर्स्ट वाली कैशे लाइन में जिसका नंबर 0 है, राइट। तो यहाँ पे आप क्या क्या आ गया 2। देन थर्ड ब्लॉक आपका कहाँ होगा 3 mod 2, इसका रिमाइंडर क्या है 1 है, राइट। तो ये कहाँ होगा फर्स्ट में, तो इसका मतलब 1 3 एंड सो ऑन। ये आप सब करके देखोगे ना यहाँ पे इस फॉर्मूले से, तो आपका सिंपल यहाँ पे क्या आएगा 0 2 4 6, मतलब आपका ब्लॉक नंबर 0, ब्लॉक नंबर 2, ब्लॉक नंबर 4 और ब्लॉक नंबर 6 आएंगे 0th कैशे लाइन में, और आपका 1 3 5 और 7 ब्लॉक आएगा फर्स्ट कैशे लाइन में। क्लियर है। तो अब आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको क्वेश्चन में मेमोरी का साइज दिया है, मेन मेमोरी का, कैशे मेमोरी का और ब्लॉक साइज, और आपसे पूछ रहा है कि मेन मेमोरी का कोई ब्लॉक नंबर उसने पूछा है वो कहाँ मैप होगा, तो यू कैन इजीली फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस गिवन फॉर्मूला, राइट। अब ये तो हो गई आपकी मैपिंग की बात। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। आपका फिजिकल एड्रेस कैसे जनरेट होता है, उसमें कितनी बिट्स किस चीज के लिए असाइंड होती है, राइट। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका फिजिकल एड्रेस है, राइट। ये आपका फिजिकल एड्रेस में जो डिवीजन होता है ये हर एक मैपिंग टेक्निक के लिए डिफरेंट होगा, राइट। डायरेक्ट मैपिंग के लिए अलग होगा, आपकी एसोसिएटिव के लिए अलग और के वे एसोसिएटिव के लिए अलग, राइट। तो अब इस फिजिकल एड्रेस का साइज कितना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल जितनी मेन मेमोरी का आपका साइज होगा, जैसे कि यहाँ पे आपको कितना गिवन है 32 वर्ड्स, राइट। तो 32 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स नीडेड होंगी, यहाँ पे 2⁵, राइट। तो इसका मतलब ये 32 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको 5 बिट्स की नीड है। तो इसका मतलब आपका जो फिजिकल एड्रेस है उसका साइज कितना है, ये टोटल है 5 बिट्स का साइज, राइट। अब ये आपके 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। दिस इज योर ब्लॉक ऑफसेट, दिस वन इज लाइन नंबर और ये है आपकी टैग बिट्स, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये इंडिविजुअली कैसे फाइंड करोगे आप, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो ब्लॉक या फिर लाइन ऑफसेट है, या आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये आपको कैसे पता चलेगा। इन दिस एग्जाम्पल हमें ब्लॉक का साइज क्या गिवन है 4 वर्ड्स, तो इसका मतलब 4 वर्ड्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितनी बिट्स नीडेड है, ऑब्वियसली 2 बिट्स नीडेड है। 2⁵2 इज व्हाट, इज इक्वल्स टू 4। तो इसका मतलब आपकी यहाँ ये ब्लॉक ऑफसेट में कितनी बिट्स आएगी, 2 बिट्स, ठीक है, सिंपल। अब ये सेकंड आपका लाइन नंबर, मतलब ये वाला पार्ट लाइन नंबर से आपको पता चल रहा है किसकी बात कर रहे हैं, कैशे लाइंस की बात कर रहे हैं। इस केस में हमने फाइंड किया है आपकी नंबर ऑफ कैशे लाइंस कितनी है, 2 कैशे लाइंस है। तो 2 कैशे लाइंस को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स नीडेड होंगी, ऑब्वियसली यहाँ पे हमें सिर्फ आपकी एक ही बिट नीडेड होगी, राइट, 0 या फिर 1। तो इसका मतलब ये सिंपल, जो भी आपकी 2⁵ यहाँ पे पावर में है उतनी ही बिट्स हमें नीडेड होती है, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, आपकी लाइन नंबर के लिए सिर्फ एक बिट नीडेड है। ये आपका किससे पता चल रहा है, नंबर ऑफ लाइन्स से। क्लियर है इतना। अब थर्ड पार्ट है आपका टैग बिट्स, ठीक है। देखो तो अगर टोटल 5 बिट्स है, राइट, तो 2 + 1 3 बिट्स ऑलरेडी असाइन हो गई, ऑक्यूपाई हो गई है, तो कितनी बची, 5 में से 3 माइनस करोगे तो 2 बिट्स बची ना। तो इसका मतलब ये जो आपकी टैग बिट्स है ये कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, ठीक है। बट टैग बिट्स होती क्या है, कैसे कंपैरिजन होता है कि हिट है या मिस है, ये सब भी हम क्लियर करेंगे, वो आपको एग्जाम में लिखने की नीड नहीं होगी। बट टैग बिट्स हमें क्यों नीडेड होती है और कैसे हिट और मिस पता कैसे चलेगा, कंपैरिजन हो कैसे रहे, ये सारी चीजें भी आपको माइंड में क्लियर हो जाएंगी, तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप ध्यान से देखोगे तो कलेक्टिवली आपकी टैग बिट्स और आपकी लाइन नंबर की जो बिट्स है इनको कलेक्टिवली क्या कहते हैं, ब्लॉक नंबर बिट्स। इसका क्या मतलब है,
इन दोनों को कंबाइन करोगे तो आपका क्या है 3 बिट्स, राइट। तो इसका मतलब आपके ये 3 बिट्स किसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज की गई है, ब्लॉक नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। और अभी आप वेरीफाई भी कर सकते हो, यहाँ पे इस एग्जाम्पल में आपके पास कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स थे, 8 ब्लॉक्स थे। तो 8 कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सिंपल, ऑब्वियसली 2 रेज पावर 3 इज इक्वल्स टू 8। तो देखो आपका ये कलेक्टिवली कितना है, 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3। इसका मतलब ये वाला पार्ट, आपका ये वाला पार्ट किससे पता चल जाएगा आपको, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इन मेन मेमोरी। इस केस में हमने फाइंड किया 8 है, इसलिए यहाँ पे इन दोनों को 3 भी लिख सकते हो। तो अगर कभी ऐसा हो आपको फिजिकल एड्रेस का साइज नहीं दिया गया, राइट, और आपको क्या दे दिया, नंबर ऑफ ब्लॉक्स दे दिए और आपको ब्लॉक का साइज दे दिया, तब आप क्या कर सकते हो, सिंपल यहाँ पे इन दोनों को फाइंड करोगे विद द हेल्प ऑफ नंबर ऑफ ब्लॉक्स, राइट। ये आप फाइंड करोगे किससे, ब्लॉक के साइज से, और फिर इनको ऐड करके आप टोटल बता दोगे कि फिजिकल एड्रेस का साइज कितना होगा, 5 बिट्स या व्हाटएवर आपको क्वेश्चन में जो भी वैल्यूज गिवन हो, ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हमें कैशे हिट और मिस ये चेक कैसे कर रहा है। सपोज करो जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था कि 6th वर्ड चाहिए, तो वो प्रेजेंट है या नहीं कैशे में, ये सब कैसे पता चलेगा, और टैग बिट्स क्या होती है, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम ये देखते हैं आपका कि ये जो आपके ब्लॉक के नंबर्स हैं 0 1 2 3 4 5 6 7, अभी हमने देखा इनको 8 नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए कितनी बिट्स की नीड है, 3 बिट्स की नीड है, राइट। तो हम इन्हें बाइनरी में रिप्रेजेंट करें, आप सबको पता है बाइनरी में कैसे लिखना है। तो ये वाला जो आपका फर्स्ट वाला ब्लॉक है 0th ब्लॉक, इसे कैसे लिखोगे, 0 0 0, राइट। 3 बिट्स में हम 0 को कैसे लिखेंगे, 0 0 0, 1 को कैसे लिखेंगे, 0 0 एंड 1, राइट। देन सेकंड को कैसे लिखेंगे, 2 को 0 1 0, 3 को कैसे लिखेंगे 0 1 1, देन 4 सिंपल 1 0 0, एंड देन 1 5 is 1 0 1, 6 is 1 1 0, एंड 7 फाइनली is 1 1 1, राइट। तो अब अगर आप ध्यान से देखें ना, देखो 3 बिट्स आपकी टोटल कलेक्टिवली ब्लॉक नंबर के लिए यूज हो रही है। उन 3 बिट्स में से आपका जो ये वाला है ना लाइन नंबर वाला, ये कितना है यहाँ पे इस केस में 1। इन 3 में से आपकी ये वाली जो 1 बिट है ये क्या बता रही है, लाइन नंबर बता रही है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाली लाइन को देखो, ये वाली बिट को, लास्ट वाली, ये वाली आपकी क्या बता रही है, लाइन नंबर बता रही है। इसका मतलब कि मतलब लाइन नंबर 0 है या 1 है। यहाँ पे हमारे पास 2 ही तो लाइंस है ना, तो देखो बार बार हमारे पास 0 1 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर 0, इसका मतलब क्या है, लाइन नंबर 1, अगेन लाइन नंबर 0 एंड लाइन नंबर 1, क्लियर है। तो अभी करंट सिनेरियो मान लीजिए इसी एग्जाम्पल में हम कंटिन्यू करें, ठीक है, कि जो आपका कैशे है यहाँ पे लाइन नंबर 0 है और ये लाइन नंबर 1 है, राइट। तो सपोज कीजिए यहाँ पे आपके 0th ब्लॉक में अभी क्या पड़ा है, अभी क्या पड़ा है, ये वाला जो भी ब्लॉक 0 का कंटेंट है ना यहाँ पे वो पड़ा हुआ है। तो दैट मीन 0 1 2 3, ठीक है। अब ये हमने पूरा कंटेंट लिख दिया, ब्लॉक नंबर 0 का पूरा कंटेंट लिख दिया, ठीक है। ये देखो मैंने अलग से क्यों बनाया दोबारा, आप इसको इससे कंफ्यूज नहीं करना है। ये आपके ब्लॉक नंबर से 0 2 4 6, मैंने बताया था कि 0 2 4 और 6 आपके सारे मैप होंगे हमेशा किस पे, 0th कैशे लाइन पे। और आपके ब्लॉक नंबर 1 3 5 7 हमेशा कहाँ मैप होंगे, ब्लॉक कैशे लाइन नंबर 1 पे, राइट। बट अभी हम करंट सिनेरियो में आपको मैं सिर्फ समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि आपकी टैग बिट्स क्या होती है, ठीक है, और कैश एंड मिस और हिट क्या होता है, राइट। तो देखिए यहाँ पे अभी आपका जो ब्लॉक नंबर 1 है इसका कंटेंट कहाँ है, कैशे लाइन नंबर, ये हम सिर्फ अज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। करंट सिनेरियो ऐसा चल रहा है। और ऐसा क्यों हुआ है, हो सकता है सीपीयू ने बोला मुझे चाहिए सेकंड वर्ड, इसलिए सेकंड वर्ड के आसपास जितने भी थे ब्लॉक नंबर 0 में वो सब यहाँ आ गए। और हो सकता है कि सीपीयू को ब्लॉक नंबर 6 की नीड होगी, तब आपका 4 5 6 7 तीनों वर्ड्स आपके आ गए कैशे लाइन नंबर 1 में, राइट। तो अब यहाँ पे ना आपकी देखो ये जो 3 बिट्स है ना ब्लॉक नंबर में, तो आपकी आपने देखा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी इन 3 बिट्स में से जो ये वाली है ये तो आपकी लाइन नंबर रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पे, राइट। और ये जो 2 है आपकी बाकी ये क्या है, टैग बिट्स है, राइट। तो ये हमेशा आपकी क्या है 0 0 0 1 1 0 1 0 एंड सो ऑन, राइट। तो आपके ना कैशे लाइंस में यहाँ पे ये एसोसिएटेड होता है आपकी जो टैग बिट्स है, राइट। तो ये है 0 0 और ये भी है ब्लॉक नंबर 1 के लिए। देखो ब्लॉक नंबर 0 के लिए क्या है, टैग बिट्स 0 0, तो हमने क्या किया यहाँ पे टैग बिट्स लिख दी 0 0। अब आपके ब्लॉक नंबर 1 के लिए क्या है, इसके लिए भी आपके पास टैग बिट्स क्या है 0 0, राइट। तो मान लीजिए सीपीयू ने एक एड्रेस जनरेट किया, ये जो अभी हम आपके फिजिकल एड्रेस की बात कर रहे थे, उसने एड्रेस जनरेट किया 0 0 0 और लेट्स से 0 1, राइट। तो सपोज करिए सीपीयू ने सबसे पहले आपका ये वाला एड्रेस जनरेट किया, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, देखो अब तक आपको ये क्लियर होगा कि इन तीनों का क्या मतलब है। ये वाली जो बिट्स है आपकी ये है टैग बिट्स, ये क्या है आपका लाइन नंबर, और ये है आपका ब्लॉक ऑफसेट।
तो देखिए सबसे पहले सीपीयू कैसे चेक करेगा कि जो वर्ड उसको चाहिए वो कैशे में प्रेजेंट है या नहीं है, विद द हेल्प ऑफ टैग बिट्स। ठीक है, अब देखिए अगर ये वाला एड्रेस है तो सबसे पहले क्या होगा, चेक करेंगे कि लाइन नंबर क्या है। अब उसने देखा कि लाइन नंबर तो यार यहाँ पे 0 है इस एड्रेस में, तो क्या करेगा, ये आपकी लाइन नंबर 0 है और ये 1 है, सबसे पहले वो कहाँ जंप करेगा, लाइन नंबर 0 में। अब उसको किससे मतलब है, सिर्फ आपकी लाइन नंबर 0 में, राइट। अब ये देखेगा कि टैग बिट्स क्या है इस एड्रेस में, तो इस एड्रेस में टैग बिट्स है 00। और जब ये लाइन नंबर 0 की टैग बिट्स देखेगा ना, तो ये बोलेगा यार यहाँ पे भी 00 है टैग बिट्स, इसका मतलब इट्स अ हिट। क्या मतलब, उसको जो वर्ड चाहिए वो इसी लाइन में प्रेजेंट है। उसको वर्ड चाहिए कौन सा, ये जो आपके ब्लॉक ऑफसेट में बिट्स है ना 01, इसका मतलब 01 डेसिमल में क्या है, 1 है ना, तो इसका मतलब उसको चाहिए था फर्स्ट वर्ड, राइट। तो देखो इस कैशे लाइन में फर्स्ट वर्ड प्रेजेंट है या नहीं, यस, तो आपका जो फर्स्ट वर्ड है वो यहाँ प्रेजेंट है। ठीक है, अभी अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो कैशे मिस देखते हैं आप कैसे होगा। तो लेट्स से यहाँ पे आपके पास है टैग बिट्स में 00 ना होके अब क्या दे दिया, एड्रेस में 10, राइट। कैशे लाइन नंबर अभी भी हम 0 रखते हैं और आपका वर्ड अभी भी 01 रखते हैं। तो सबसे पहले क्या चेक करेगा कि आपका लाइन नंबर 0, तो उसने कहाँ जंप कर दिया, यहाँ जंप कर दिया। अब उसने देखा टैग बिट्स क्या है मेरे पास, अब यहाँ पे टैग बिट्स देखो 10 है, तो ये वाली टैग बिट्स और ये वाली टैग बिट्स को तो हमें कंपेयर करना है, जो कि मैच नहीं हुई, दैट मीन्स इट्स अ कैशे मिस। जैसे ही टैग बिट्स कंपैरिजन में पता चला कि ये दोनों डिफरेंट है, तो उसने कहा कि मुझे जो भी वर्ड चाहिए, अब मतलब नहीं है उसको फर्स्ट वर्ड चाहिए सेकंड वर्ड चाहिए, टैग बिट्स कंपेयर नहीं हुई, मैच नहीं हुई, तो इसका मतलब इट्स अ कैशे मिस, जो डेटा जो वर्ड सीपीयू को चाहिए वो कैशे में प्रेजेंट नहीं है। तो अब किसकी जरूरत है, मैपिंग की जरूरत है, मेन मेमोरी से लेके आना है वो वर्ड, राइट। तो आई एम श्योर आपको हर एक चीज क्लियर हो गई होगी अब कि फिजिकल एड्रेस में आपका डिवीजन कैसे हो रहा है, कितनी बिट्स किसके लिए असाइंड है। सिंपल 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है आपका डायरेक्ट मैपिंग के केस में, एसोसिएटिव सेट और एसोसिएटिव में डिफरेंट डिवीजन है, राइट। तो यहाँ पे ये जो आपका डिवीजन है, इसमें पहला ये वाला किससे पता चलेगा, आपके ब्लॉक साइज से पता चलेंगी आपकी बिट्स, ये वाला आपकी जो नंबर ऑफ कैशे लाइंस है उससे पता चलेगा, सिंपल। और ये है आपकी टैग बिट्स, और टैग बिट्स कैसे और क्यों यूज हो रही है आपकी हिट और मिस पता करने में, ये भी मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। तो ये आपका सिंपल था क्या, डायरेक्ट मैपिंग। हो सकता है कि आपको फिजिकल एड्रेस में टैग बिट्स पूछने आ जाए कि टैग बिट्स क्या है, या फिर आपकी ब्लॉक ऑफसेट की बिट्स क्या है, ठीक है। और आपको इस फॉर्मूला के थ्रू ये भी कैलकुलेट करने आ सकता है कि आपकी कौन सा मेमोरी ब्लॉक किस कैशे लाइन में मैप होगा, राइट। तो अब एक बार रीड आउट कर लेते हैं। हेयर अ सर्टेन ब्लॉक ऑफ मेन मेमोरी वुड बी एबल टू मैप टू ओनली अ पर्टिकुलर लाइन ऑफ कैशे। ऑब्वियसली हमने देखा ना कि आपकी 0 और 1 अगर कैशे लाइन थी, तो आपका 0th ब्लॉक, 2nd ब्लॉक, 4th ब्लॉक और 6th ब्लॉक हमेशा किसमें होगा, एक ही मेमोरी लाइन में। तो इसीलिए देखो अब ये जो आपके चारों ब्लॉक्स है ना, इनके लिए एक ही आपकी कैशे लाइन है, कौन सी, 0। तो ऑब्वियसली अगर मान लो 0th ब्लॉक प्रेजेंट है और फिर दोबारा क्या चाहिए, 2nd ब्लॉक चाहिए, तो कैशे मिस होना ही होना है ना। 4th ब्लॉक चाहिए तो भी कैशे मिस होना है। इसका मतलब आपकी इस वाली मैपिंग टेक्निक में ना आपका जो कॉन्फ्लिक्ट होगा हमेशा वो बहुत ज्यादा होगा, मतलब आपका जो कैशे मिस का रेट है ना वो हमेशा ज्यादा होगा, क्योंकि ये जो आपके 0, 2 और 4, 6 ब्लॉक है, या फिर अगर हम ये 1, 3, 5, 7 का एग्जाम्पल देखा था, ये हमेशा 1, 3, 5, 7 हमेशा कहाँ आएगा, फर्स्ट कैशे लाइन में ही आएगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर पहले से ऑलरेडी 1 ब्लॉक नंबर 1 आपका फर्स्ट लाइन में प्रेजेंट होगा और 3 की नीड हो गई, तब भी क्या होगा, कैशे मिस होगा। 5 की नीड हुई तो इवन दो मान लो अगर 0th कैशे लाइन एम्प्टी भी है ना, तब भी आपका ब्लॉक नंबर 5 0th में नहीं जा सकता, क्योंकि उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कहाँ जाना है, कैशे लाइन नंबर 1 में जाना है। तो ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक है। इसी को ओवरकम करने के लिए दूसरी आपकी दैट इज कॉल्ड एज एसोसिएटिव मैपिंग टेक्निक, जहां पे कहीं भी मैप हो सकते हैं आपके ब्लॉक नंबर्स, वो आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ये देखो इसका फिजिकल एड्रेस का किस तरीके से डिवीजन हुआ हुआ है, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी करके जाना है। वो फॉर्मूला तो आपको टिप्स पे होना चाहिए, प्लस आपका जो ये डिवीजन है ना फिजिकल एड्रेस का, ये भी आपकी टिप्स पे होना चाहिए। 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज योर टैग बिट्स, ये है आपका लाइन नंबर, ये है आपका ब्लॉक ऑफसेट या फिर लाइन ऑफसेट, राइट। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल है। अगर आपके पास मेमोरी में मेन मेमोरी का साइज मान लीजिए 64 वर्ड्स दे देता, ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो आप कि किस तरीके से स्टोर्ड है। तो ये है आपका मेन मेमोरी का साइज, ठीक है। और मान लो अगेन आपको ब्लॉक साइज क्या गिवन है, ब्लॉक साइज इज 4 वर्ड्स। तो देखिए किस तरह से डिवीजन हुई है। ये आपके ब्लॉक नंबर 0 to, अब ऑब्वियसली कितने नंबर ऑफ ब्लॉक्स होंगे, नंबर ऑफ ब्लॉक्स वुड बी, टोटल मेमोरी साइज कितना है 64 वर्ड्स डिवाइडेड बाय एक ब्लॉक का साइज कितना है, तो 4 इज इक्वल टू 16। इसका मतलब इस केस में अब आपके पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने होंगे, 16 ब्लॉक्स होंगे, दैट मीन 0 to 15। इसमें देखो क्योंकि एक ब्लॉक का साइज कितना है 4 वर्ड्स, तो आपके वर्ड्स किस तरह से अरेंज है, वर्ड नंबर 0, 1, 2, 3, देन 4, 5, 6, 7 एंड सो ऑन अप टिल वर्ड नंबर 63, राइट।
राइट। तो इसको चाहे आप इस तरह से विजुअलाइज कर लो या इस तरह से, ब्लॉक नंबर 0 to 15 यहाँ पे है, आपके ब्लॉक नंबर 0 में देखो किस तरह से W0, W1, W2 एंड W3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इट वाज ऑल अबाउट डायरेक्ट मैपिंग। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एसोसिएटिव मैपिंग की बात करेंगे। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे भी यार थोड़ी मोटिवेशन मिलेगी अगर आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को, आप व्यू करके चले जाते हो वीडियो को, ठीक है। थैंक यू सो मच।